साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये अभी तक मैंने आप सबको न्यूज़ में प्रोवाइड किया था, लेकिन अब ये जो अपडेट है ऑफिशियल आ चुकी है। तो कई चीज़ों में हमें चेंजेस देखने को मिला है, एक्सपायरी में और इंडेक्स के लॉट साइज में देखने को मिला है। तो किस में कितना चेंजेस किया गया है, क्या डिफरेंस पड़ा है और इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हम सभी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। देखिए, ये 18 अक्टूबर 2024 की एनएससी की ऑफिशियल अपडेट है। तो देखिए, जो चेंजेस हुआ है पहले मेन हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर निफ्टी 50 की अगर बात किया जाए तो निफ्टी में पहले क्या है, लॉट साइज 25 का था, जिसे चेंज करके 75 कर दिया गया, यानी कि 3 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर जहाँ पर आपका 8,000 रुपये लगते थे एक लॉट लेने में, अब वहीं पर आपका 24,000 यानी कि पूरा 24,000 लगने वाला है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में दोस्तों 15 का था, अब ये सीधा डबल 30 का कर दिया गया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस यानी कि फिन निफ्टी की अगर बात किया जाए तो फिन निफ्टी में 25 का था, जिसे 65 का यानी कि डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया है लॉट साइज, यानी कि इससे कम क्वांटिटी में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि ये अभी तक जो भी मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ आप सबको प्रोवाइड करता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं न्यूज़ में हर बार आपको बताता रहता था, लेकिन इसकी ऑफिशियल जो है कहीं ना कहीं ये लेटर आ चुका है, जिसका इफेक्ट जो है हमें कई तरीके से मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर इसका किसी पे पड़ेगा तो वो रिटेलर पर, यानी कि जो छोटे ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, उनके ऊपर पड़ने वाला है। इसका क्या पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। देखिए, अगर मिड कैप की बात किया जाए तो ये 50 से सीधा 120 हो गया है, यानी कि सीधा आप 120 क्वांटिटी जो है ले पाएंगे। यानी कि यहाँ पर जैसे आप 50 क्वांटिटी जो है लॉट साइज जो थी 50 की, तो अब ये सीधा 120 की हो गई है। यानी कि अब आप इसी से कैलकुलेट करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा डबल से भी ज़्यादा, किसी में तिबल से भी ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जैसे आपका कम लॉस होता था तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, यानी कि जहाँ आपका 1,000 लॉस होता था वहाँ पर सीधा आपका उसी के अकॉर्डिंग 2,000, 2,500, 3,000 सीधा सीधा लॉस होने वाला है। लेकिन प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं इसके एवज में आपका ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट चीज़ क्या है कि आपको लर्निंग अगर नहीं आती है, आपने अच्छे से सीखा नहीं है, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन और सभी चीज़ों को अच्छे से आपका एक्सपीरियंस नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों को, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, कैंडल पैटर्न हो या कोई भी चीज़ें हैं, अगर आपको अच्छे से नहीं आती है तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें चेंजेस देखने को मिला है। दूसरी चीज़, एक्सपायरी की अगर बात किया जाए तो देखिए, एक्सपायरी में आप सबको बता दूं क्या चेंजेस हुआ है। तो अभी तक जैसे हफ्ते में सभी के एक्सपायरी होते थे, जैसे निफ्टी की थर्सडे एक्सपायरी होती है यानी कि गुरुवार को, तो निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पर गुरुवार को ही रखी गई है। ध्यान से समझिएगा, निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को रखी गई है और अदर की जो है मंथली कर दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर जब नीचे चलेंगे और थोड़ा सा तो देखेंगे यहाँ पर निफ्टी की जो है वीकली कहीं ना कहीं रखी गई है, लेकिन यहाँ पर जो है जो बैंक निफ्टी है या फिन निफ्टी है या मिड कैप है, इन सब की मंथली कर दी गई है। ध्यान से देखिएगा, तो अब इन सब की, जैसे बैंक निफ्टी में आप एक्सपायरी में ट्रेड करते थे तो आप महीने में एक बार ही ट्रेड कर पाएंगे, और फिर निफ्टी में अगर करते थे हर हफ्ते या मिड कैप में करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आप सबको बता दूं कि सेंसेक्स में जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। सेंसेक्स भी कहीं ना कहीं जो है वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सेंसेक्स में भी नीचे कोई अपडेट नहीं दी गई है। तो निफ्टी और सेंसेक्स इसी दो में आप वीकली एक्सपायरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, वीकली एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अदर इंडेक्स में आपका मंथली एक्सपायरी होगा, जो सभी जो है जितने भी ट्रेडिंग ऐप है उस पर ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। आप अपना ऐप अपडेट करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब रही बात कि ये जो चेंजेस हुआ है, आशा करता हूँ सबसे पहले तो आपको सब समझ में अच्छे से आ गया है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि इसका क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा या गुड इफेक्ट पड़ेगा। ये सही जो नियम आए हैं, ये जो रूल्स आया है, ये सही है या गलत है, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे यहाँ पर आपको बता दूं कि मार्केट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये तो आप सबको कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि देखिए, छोटे रिटेलर के लिए तो कहीं ना कहीं ये नुकसान ही है। वो कम क्वांटिटी में हम करें कि अगर प्रॉफिट नहीं बना पाए मान लीजिए, लेकिन अगर कोई शेयर मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट
रखता है काम करने के लिए, तो वो कम क्वांटिटी के साथ एक एक्सपीरियंस तो ले ही सकता था, लेकिन अब उसको वो भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि अगर वो सोचे 2000 लगा के एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो वो चीज़ उसको देखने को नहीं मिलेगा। एक छोटा एक्सपीरियंस लेने के लिए भी 10-20 हज़ार लगाना ही पड़ेगा, 30 हज़ार लगाना ही पड़ेगा। यानी कि मैक्सिमम रेट यहाँ पर जिस तरीके से मंथली एक्सपायरी होगी तो उसका जो प्राइस रहेगा दोस्तों, जैसे वीकली एक्सपायरी में क्या है, जो प्राइस है वो जो है वीक में 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जो है घटता चला जाता है। लेकिन जब मंथली रहेगा तो उतना ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं होगा। तो जब डिक्रीज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका हाई रेट बना ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जब ऐप पर शो होने लगेंगे तो वहाँ पर अच्छे से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। अच्छे से कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।